चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करते हैं, लेक्चर नंबर 14। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन ले रहे हैं, और पीटी इलेक्ट्रोड आपको पता है पीटी इलेक्ट्रोड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वह इनर्ट है। पीटी ले सकते हैं, Hg इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। और हाँ साथ में कौन सा लगा हुआ है, एक्वस ले रहा है, फ्यूज नहीं है भैया, आपका क्या हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास में सॉल्यूशन है AgNO3 एक्वस है, तो AgNO3 ब्रेक डाउन होगा Ag प्लस एंड NO3 माइनस। अगर हम बोले एक्वस है तो H2O भी तो थोड़ा ना थोड़ा होगा, तो कितना वो होगा, H प्लस एंड OH माइनस। क्लियर है बात? अब हमारे पास में कटायन का बात करेंगे। कटायन हमारे पास दो टाइप का कटायन आ गया हमारा, Ag प्लस एंड H प्लस। दो टाइप का एनायन आ गया, कौन कौन, H प्लस सॉरी OH माइनस एंड NO3 माइनस। तो ये रहा NO3 माइनस एंड OH माइनस आ गया आपका एनायन। अब हमारा डिसाइडिंग करना है एनोड पे कौन जाता है, कैथोड पे कौन जाता है। तो कैथोड किसका बनता है, कटायन का। तो कटायन दो टाइप का कटायन है हमारे पास। इस दो कटायन में से कोई एक जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। तो कौन सा कटायन जाएगा कैथोड पे, तो वह कटायन जाएगा कैथोड पे जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट दिया था आपको लेक्चर नंबर 13 में, हमने बताया था अगर H प्लस और Ag प्लस रहे तो प्रायोरिटी किसको देंगे, किसका SRP ज्यादा है, Ag प्लस का। तो H भाई वहीं का वहीं रुक जाता है, कहाँ, सॉल्यूशन में ही रह जाता है। बाकी Ag प्लस कहाँ चल जाता है, कैथोड पे डिपोजिट होने के लिए। क्लियर है बात? अगर बात करेंगे यानी यहां चला गया कौन सा, कैथोड। क्लियर है बात? कैथोड पे कौन गया, Ag प्लस चला गया। तो एट कैथोड आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, रिडक्शन किसका होगा, Ag प्लस का या H प्लस का, जो कटायन होगा उसी का होगा। तो Ag प्लस का क्यों होगा, Ag प्लस का तो आपको हमने बता दिया, Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। तो Ag रिडक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं, गेन करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको क्या बना देगा, Ag। ये एक्वस रहेगा, पानी में टूटने का। ये क्या रहेगा आपका, सॉलिड रहेगा। क्लियर है बात? अगर हम बात करें एट एनोड का, बात करें एट एनोड पे भी बात कर ले थोड़ा सा। एनोड पे आपको पता है क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। अब बताइए ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमारे पास में जिसका NO3 माइनस OH माइनस, लेक्चर नंबर 13 में हमने बताया था। तो OH माइनस में से और NO3 माइनस में से जिसका SOP ज्यादा है, तो हमने दिखाया था जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाए वो उसका क्या होगा, SOP ज्यादा होगा। तो इसका SOP ज्यादा OH माइनस का, Ag प्लस का SRP ज्यादा है। तो हमारे सॉल्यूशन में कौन बच जाएगा, देख लीजिए सॉल्यूशन में H प्लस कहीं नहीं गया, NO3 माइनस कहीं नहीं गया, यानी H प्लस कैथोड पे नहीं गया, NO3 माइनस एनोड पे नहीं गया। तो सॉल्यूशन में कौन बच गया, HNO3। तो सॉल्यूशन अगर हम बोले एसिडिक होगा कि बेसिक, तो HNO3 इज ए बेसिक की एसिडिक सॉल्यूशन, HNO3 इज ए एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर है बात? क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे इधर, तो एनोड पे कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा। तो ये रहा हमारा OH माइनस, OH माइनस ये रहा हमारा। ठीक है, अब ये हमारा बना देगा कौन सा, आपको H2O में देगा प्लस इलेक्ट्रॉन देगा, O2 देगा प्लस इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है इसको बैलेंस करना। मान लो हमने ना 4OH ले लिया, मान लो, तो आपके पास में, हमारे पास में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वाटर देखो ऑक्सीजन कितना होगा 4, तो आपके पास ऑक्सीजन कितना है 2 1 3। अगर हम बोले ले ले, देख लो आप, तो ले ले, तो हमने 2H2O का ले लिया, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितना होगा, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना 4 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका एग्जैक्टली। क्लियर है बात? अगर हम इसी में OH माइनस में अगर हम H प्लस जोड़ दे, H प्लस जोड़ दे तो क्या हो जाता है। तो अगर हम बोले दोनों तरफ ना 4H प्लस लिख दे, इधर भी 4H प्लस, मतलब ये समझो एक तो हो गया हमारा,
ये ना देखे आपका ऐसा दे दिया OH माइनस है, आपका 4OH माइनस है, इसमें ना आप अपने मन से H प्लस जोड़ दिए। कितना H प्लस जोड़ दिए? 4H प्लस। बन गया क्या चीज? जो जैसा है वैसा ही लिख दीजिए O2। अब प्लस 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस लिख दिए। क्लियर है बात? अब बताओ हमारे पास में ये दोनों मिलके वाटर का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा? तो हमारा क्या बनाएगा? 4H2O, 4H2O, ये हमारा क्या रहा? 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस। पहली बार अभी कर रहे हैं। इधर 4 वाटर है, इधर 2 वाटर है, माइनस हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा? 2H2O हो जाएगा। अरे इधर वाला इधर 2H2O गिव्स O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस। तो यहाँ भी H प्लस आया। ये सॉल्यूशन क्या बताता है आपका? एसिडिक की बेसिक, एसिडिक। और आपको ये वाला और ये वाला रिएक्शन आपको दिमाग में रखना है। नहीं वाटर ना अब क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। कितना वाटर? 2 मोल अगर वाटर ले रहे हैं तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मिल रहा है और 1 मोल का मिल रहा है आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, यानी 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है वाटर का। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन मिलता है। कहाँ मिलता है? एनोड पे। पहले बोले थे वाटर को अगर कैथोड पे, इससे लेक्चर नंबर 13 में बात किए थे, वाटर का अगर कैथोड बनाते हो तो H2 गैस मिलता है, अगर वाटर का एनोड बनाते हो तो कौन सा गैस मिलता है? O2 गैस मिलता है। क्लियर है बात की नहीं है? जल्दी बताइए क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो H2O में हमने बात किया, O2 में देखा और इसमें भी देखा। क्लियर है बात? जल्दी बोलो। तो इसको आपको थोड़ा सा इस रिएक्शन को देखना है, लर्न रखना है। देखिए सेम चीज है, उसी को हमने आगे लिख दिया, फॉरवर्ड कर दिया है। आगे आपकी इच्छा कैसे लिखेगा, ये इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए हैं इसको लर्न रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत काम का चीज है। तो आप एक चीज समझे, एनोड पे अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस मिलता है। अगर H2O का कैथोड पे रिडक्शन होता है तो क्या मिलता है? H2 गैस मिलता है। तो अब समझ में आ गया कि नहीं आया? वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है, लेकिन दोनों जगह पे 2 अलग अलग गैस का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बात? चलिए लिख लीजिए, ये एनोड का बात हो गया, ये कैथोड का बात हो गया। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करते हैं। चलिए लिखते हैं, लिखिए पॉइंट लिखिए। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू गिव, वाटर इज, देखिए वाटर ऑक्सीडाइज हुआ तो गिव O2 गैस। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू गिव O2 गैस एट O2 गैस, O2 gas and H plus at एनोड। फिर लिखे हैं वाटर इज रिड्यूस्ड हुआ था, जो पिछले लेक्चर में बताए थे, टू गिव कौन सा गैस? H2 गैस एंड OH माइनस एट कैथोड। याद रहेगा या नहीं रहेगा? क्लियर है? आगे लिखिए, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ वाटर, रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पे। तो लिखिए ड्यू टू रिडक्शन ऑफ वाटर, यानी H2O का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। सॉल्यूशन बिकम्स, रिडक्शन होता है तो सॉल्यूशन कैसा बन गया था? बेसिक NOH आया था कि नहीं सॉल्यूशन में? लेक्चर नंबर 13 में बात किए थे। सॉल्यूशन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ वाटर, सॉल्यूशन becomes basic but
but due to oxidation, water solution becomes बेसिक की एसिडिक। अभी देखे ना एसिडिक आया है कि नहीं, एसिडिक इन नेचर। देख नहीं रहे हो, H प्लस आया तो एसिडिक हो गया, OH माइनस आया, वाटर का कहा कैथोड पे रिडक्शन हो गया तो क्या मिल गया हमारा, बेसिक सॉल्यूशन। कैथोड OH माइनस मतलब बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक ये बेसिक। क्लियर है, लिख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं अगले चीज को। तो लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड। चलिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन बाय यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड। आपको पीटी इलेक्ट्रोड का यूज करना है, आपको पता है क्यों करना है। पीटी इलेक्ट्रोड क्या करता है, इनर्ट होता है, इसलिए हमने अभी यूज कर रहा है। ठीक है, H2SO4 है, एक्वस है, तो ये भी H2SO4 ब्रेक डाउन होगा, H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। क्लियर है बात। अगर हम बोले वाटर भी एक्वस है तो क्या वाटर, वाटर हमारा टूटेगा H प्लस एंड OH माइनस। तो देखिए हाइड्रोजन है हमारा, ये तो कंफर्म हुआ है, H प्लस यहाँ भी, H प्लस यहाँ भी, एक ही टाइप का कटायन है। लेकिन एनायन कितना, दो टाइप का आ गया। तो आपको पता है एनायन में कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन क्या है, कम है। इसका मतलब इसका SOP क्या है, ज्यादा है, इसका SOP क्या है आपका, कम है। तो हम लोग बात कर लिए, यानी कटायन के रूप में हमारे पास दो ही किए, तो एक कटायन, तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं, कटायन H प्लस। एनायन का बात करेंगे तो एनायन कितना आ गया हमारा, SO4 माइनस माइनस और OH माइनस। तो कैथोड पे कौन जाएगा, ओनली और ओनली कैथोड पे जाएगा, और OH माइनस कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एट कैथोड, लिखिए एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन किसका, कटायन का। कटायन कौन है, H प्लस है, तो आपको पता है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस कैथोड पे, या वाटर के रूप में लिखिए आप, आपको बताए हुए हैं, या 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कौन सा गैस मिला, H2 गैस मिला। और क्या मिलेगा, H2 गैस प्लस 2OH माइनस मिलेगा। क्लियर है बात, H2 गैस एंड 2OH माइनस भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये सब बताया हुआ है। ठीक है, कैथोड पे OH माइनस मिलता है, यानी बेसिक होता है सॉल्यूशन का बात करते हैं। अगर सेम बात बोले आपको एनोड का बात करेंगे, एनोड का बात करते हैं। एट एनोड, एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लिखते जाइए। एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, OH माइनस का। तो अभी हमने देखा है OH माइनस का, तो OH माइनस को 2 मोल ले लो या 1 मोल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टली आप वाटर का भी लिख सकते हो, 4OH लिखो या नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका ना। वाटर अभी लिखे ना, H2O क्या दे देगा, जल्दी बता दो, O2 देगा, प्लस क्या देगा, O2 के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस 4H प्लस आपको देगा। देख लीजिए आपको बैलेंस है या नहीं है, 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन आप गया, तो वाटर हमारा दे दिया, या ये लिखिए या ये लिखिए। ठीक है, ये कैथोड पे का रिएक्शन होगा, ये एनोड पे। कैथोड पे कौन सा मिलेगा हमारा, H2 गैस, एनोड पे कौन सा मिलेगा हमारा, O2 गैस मिलेगा। क्लियर है बात, वाटर का आप कीजिए। अगर हम एक और क्वेश्चन बोलते हैं आप लोगों से, अगर सेम क्वेश्चन ना देखे, H2SO4 एक्वस दिए ना, एक्वस दिए H2SO4, अगर हम बोलते हैं एक्वस H3PO4, H3PO4 मान लो एक देते हैं, आप क्या करोगे, ये भी H प्लस बनाओगे, PO4 माइनस बनाओगे। ठीक है, माइनस माइनस बनाओगे ना, H3H प्लस PO4 माइनस 3 बनाओगे। ठीक है, ये बन गया, ये चला जाएगा कैथोड पे, अगर वाटर है तो H प्लस और OH माइनस, ये चला जाएगा एनोड पे, तो फिर भी तो हमारा पास सॉल्यूशन में PO4 माइनस रहेगा कि नहीं। आप छोड़ो, दूसरा बात करते हैं, HClO4 का बात कर लो आप। HClO4 में H प्लस और ClO4 माइनस बना, तो वाटर भी H प्लस और OH माइनस बन गया। कैथोड पे तो हमारा फिक्स है, कैथोड पे इधर लिखते हैं HClO4 को, इधर लिखते हैं HClO4 को, इधर लिखते हैं। देखिए
उधर दिख नहीं रहा। HClO4 को इधर लिख रहे हैं HClO4, मान लो आप ये टूटेगा ब्रेक डाउन H प्लस और ClO4 माइनस में, वाटर टूटेगा आपका H प्लस एंड OH माइनस में। अब बताओ एनोड पे कौन जाएगा, एगो ये है एक ये है, एनोड पे कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा कि नहीं, ClO4 नहीं जाएगा। H प्लस के लिए तो यही कोई जाएगा H प्लस कैथोड पे, ये कहां बनाएगा, एनोड पे, OH माइनस एनोड पे। यानी जब भी देख रहे हैं यानी HClO4, H2SO4, H3PO4 ये कौन सा है एसिड, तो ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड है। और इनऑर्गेनिक एसिड में जब भी बात कर रहे हैं तो वाटर का ही सब कुछ हो रहा है, वाटर का ही कैथोड बन रहा है और वाटर का ही एनोड बन रहा है। तो इससे एक फायदा हो गया, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट सीखा है, क्या चीज, अगर हमारा वाटर का मिलेगा एनोड और वाटर का ही कैथोड, तो वाटर में ही हमको H2 मिलेगा और वाटर में ही हमारा O2 मिलेगा। और वाटर में H2 कहाँ मिलता है, कैथोड पे, और वाटर का ही H2 पे H2O कहाँ मिलता है हमारा, सॉरी H2O क्या देता है हमारा, O2 देता है, कहाँ पे, एनोड पे। यानी हम सीधा सा मतलब है, अगर हम कोई भी ले ले इनऑर्गेनिक एसिड, कोई सा भी इनऑर्गेनिक एसिड लिया हमने, ठीक है, अपन लिया तो इनऑर्गेनिक एसिड, तो वाटर अकर्स बोथ कैथोड एंड एनोड एंड प्रोड्यूस H2 एंड O2 गैस। क्वेश्चन आ जाएगा, अगर H3PO4 को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पे कौन सा गैस मिलेगा, कैथोड पे कौन सा गैस मिलेगा, तो एनोड पे हमारा O2 गैस मिलेगा और कैथोड पे H2 गैस मिलेगा। फिर एक्वस H2SO4 का सॉल्यूशन ले ले, एनोड पे कौन सा मिलेगा हमारा, O2 गैस, कैथोड पे कौन सा मिलेगा, H2 गैस मिलेगा। HClO4 ले ले, एनोड पे कौन सा मिलेगा, O2 गैस, एंड कैथोड पे कौन सा मिलेगा, H2 गैस। यानी सबके रिएक्शन में एक ही बात हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं एक लाइन लिख लिया कॉन्सेप्ट से, तो एक लाइन लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, ओके। देखिए इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, in presence of inorganic acid, अभी जैसे लाइक H2SO4 इज इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक एसिड कहलाता है, जिसमें कार्बन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। क्लियर है। इनऑर्गेनिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स, एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड को अंडरलाइन कीजिए और स्टार लगाइए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ water occurs, electrolysis of water occurs, that is water dissociate into air, और एयर का क्या नाम है, तो लिख लीजिए एयर कंपोनेंट, लिख लीजिए एयर कंपोनेंट, दैट इज H2 एंड O2। H2 आपको कहां मिलेगा, H2 मिलेगा आपको कैथोड पे, O2 कहां मिलेगा आपको, एनोड पे। क्लियर है, लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन। आपके बार ना इलेक्ट्रोड ना उसी मेटल का लेते हैं जिसका हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। क्लियर है बात। चलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन का कर रहे हैं, लेकिन अब की बार ना इलेक्ट्रोड चेंज कर लिए, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी इसी का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, इसी का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। पहले ले रहे थे इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे थे, लेकिन अब की बार एक्टिव है आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है आपका, एक्टिव है। क्लियर है बात। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, इसमें भी हम लोग बात करेंगे, ये भी टूटेगा, CuSO4 सॉल्यूशन टूटेगा। क्या चीज में टूटेगा, CuSO4 टूटेगा आपका, Cu प्लस
प्लस SO4 माइनस माइनस में, और वाटर एक्वस है तो H प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा। क्लियर है। अब हम प्रॉब्लम ये आता है सर कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, तो जाना चाहिए था किसको, कैथोड पे किसको, हमारा कॉपर प्लस पे 2 को, और एनोड पे कौन सा OH माइनस पे, तो कैथोड पे तो जाएगा वैसा ही जैसा पहले जा रहा था, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे पहले भी रिडक्शन अब भी रिडक्शन ही होगा। क्लियर है। अब बताइए कॉपर का क्या हो जाएगा हमारा Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन गेन किया, और हमको कॉपर मेटल, आपको पता है प्योर कॉपर इज फॉर्म एट कैथोड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ये आपका, यानी ये जो हमारा है प्योर मिला आपका कॉपर कहाँ पे, कैथोड पे। ब्लिस्टर कॉपर इस सब का नाम सुने होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेटलर्जी में हम लोग बात करते हैं उसमें ये भी बताता है। यानी ये कैसा है प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का केस है ये, जिसका आपका मेटल बनाना, जिस मेटल को आपको बनाना उसी का आपको इलेक्ट्रोड लेगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, यानी प्योर मेटल का फॉर्मेशन होगा, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का केस है ये। कौन सा किसका केस है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, उसका केस है ये। तो ये बात है। अगर बात करें एनोड पे कौन सा होगा, अगर हम एनोड का बात करें, एनोड पे तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब की बार एनोड पे जाना, ये तो चला गया ठीक है, OH को जाना चाहिए एनोड पे, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जाता है, OH माइनस नहीं जाता है, तो जाता कौन है, तो कॉपर ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोड का बात करेंगे कॉपर ही जाएगा। तो यानी कॉपर का क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कॉपर का क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कॉपर से कॉपर प्लस 2 का फॉर्मेशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। लेकिन हम ये बात बोलेंगे इन्हें कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, ये आयन का फॉर्मेशन होगा, नो प्रोडक्ट फॉर्म। आपको क्या चाहिए था, मेटल चाहिए था, ठीक है, लेकिन मेटल ना मिला, हमको क्या मिला, कॉपर प्लस 2 मिला। क्लियर बात। तो इससे क्या होगा, अब ऐसे समझो, एक लाइन लिख लो तो पहले, उसके बाद समझाते हैं फिर से इसमें। देखिए, if electrolytes and electrode are, इलेक्ट्रोड आपका क्या है, कॉपर का बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है, CuSO4, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है, CuSO4 है, इलेक्ट्रोड कौन सा है आपका, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। क्लियर है। आर मेड अप ऑफ सेम मेटल, then metal atom oxidized at एनोड, यानी एनोड पे ऑक्सीडाइज क्या होगा, उसी मेटल का होगा, ऑक्सीडाइज एट एनोड, यानी मेटल एटम का ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। यानी बोल सकते हैं दूसरे भाषा में, एनायन इज नॉट ऑक्सीडाइज एट एनोड, मींस एनायन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, यानी एनायन का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, ऑक्सीडाइज, नॉट ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा, एनायन का। जिसे हमने देखा OH माइनस को जाना चाहिए था एनोड पे, लेकिन OH माइनस नहीं गया एनोड पे, कौन गया, कॉपर गया, यानी उसी का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा। क्लियर है बात, क्लियर है। तो चलिए एक और बात समझते हैं अच्छे से, एक और बात समझते हैं। चलिए अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग दे रहे हैं, ये हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड, लेकिन ये हमारा प्योर कॉपर कहाँ मिलता है, कैथोड पे मिलता है कि नहीं है, यानी ये रॉड कैसा मिलेगा हमको, कैथोड का प्योर मिलेगा कि इम्प्योर मिलेगा, प्योर मिलेगा रॉड। लेकिन जो यूज कर रहे हैं एनोड पे जो कॉपर का इलेक्ट्रोड किसका है, हमारा इम्प्योर रॉड का है, इम्प्योर है, मतलब ये वाला आयन, अगर इसका मतलब इम्प्योर का मतलब है
ये तो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये Cu+2 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और यही कहाँ डिपोजिट होने के लिए जा रहा है हमारा कैथोड पे। अब देखिए होता क्या है, इम्प्योर रड है मेरा, ये रड कौन सा इम्प्योर है, इम्प्योर रड है, तो ये क्या करेगा, कॉपर का ही है, तो ये करेगा हमारा कॉपर इसमें से ब्रेक डाउन होके कॉपर+2 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा, जितना आयन टूटेगा, यानी इसमें से टूटते जाएगा कॉपर+2 और नीचे जमा होते जाएगा कॉपर+2, ये जमा होते जाएगा नीचे आते जाएगा इस जगह से, ये तो सल्फेट का है, क्लियर है। तो रेड वाला जो लिख रहे हैं, रेड वाला कॉपर+2 का लिख रहे हैं, ये किसका, रड का कॉपर+2 है, और ब्लैक वाला जो लिख रहे हैं ये आपका सोल्यूशन का कॉपर+2 है, यानी सोल्यूशन में से निकला इधर चला गया, फिर इधर से आया, फिर निकला चला गया, आया यानी रड से निकला, क्योंकि रड पे ही हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रड पे नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर से +2 इलेक्ट्रॉन का दिया तो कॉपर+2 आया कि नहीं रड में, इम्प्योर रड से, यानी एनोड का बात कर रहे हैं, यानी यही ना एनोड बन गया हमारा, और यही आयन क्या चल जाता है, कॉपर+2 का आयन फिर चला जाता है इधर कहाँ, कैथोड पे डिपोजिट होने के लिए प्योर मेटल मिलता है कॉपर का, क्लियर है बात। तो एक बात पूछते हैं, तो ये बताइए सॉल्यूशन में क्या आयन का कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तो बताइए कोई चेंजिंग आएगा, अरे जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट जा रहा है कि नहीं, जितना इधर से टूट रहा है उतना ही जा रहा है, तो कॉपर+ तो आ रहा है नीचे और फिर जा रहा है, तो कोई चेंजिंग तो आ ही नहीं रहा है, यानी कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ओनली और ओनली क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्या चीज का, मेटल अकर कर रहा है कि नहीं, तो फ्रॉम किधर से किधर, ओनली ट्रांसफर ऑफ मेटल का किधर से किधर हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ, क्लियर है बात। तो इसी लाइन को लिख लेते हैं, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सुनिए थोड़ा जिसको अच्छा लग रहा है, ठीक है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर YouTube पे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर आप लोगों को मिलेगा नहीं, पहले ही बोल रहे हैं, ज्यादा आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हमारे ऐप से, यानी सिंक्स केमिस्ट्री का आपका ऐप है, ठीक है, सिंक्स केमिस्ट्री का ऐप है, सिंक्स केमिस्ट्री प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसमें आप एडमिशन लीजिए और पढ़ाई कीजिए आगे का, ठीक है। तो ऑनलाइन जो भी पढ़ना चाह रहे हैं प्लीज उसमें पढ़ाई कीजिए, ये ज्यादा मिलेगा नहीं लेक्चर, बहुत दिनों तक रहेगा नहीं, और आपको अब ज्यादा लेक्चर कुछ भी नहीं मिलने वाला है किस पे, यूट्यूब पे फ्री में, तो आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, क्लियर है, आगे आपकी है इच्छा, ठीक है। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सिंक्स केमिस्ट्री का ऐप, सिंक्स बोल रहे हैं ये वाला आपका है SINGHSCHEMISTRY, ये है आपका ऐप है, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे उसी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस concentration of solution do not change, do not change, only transfer of metal occurs, only transfer of metal occurs from anode to cathode, ठीक है, लिखिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन सेक्शन में हम लोग चलते हैं, अब हम लोग का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ, थोड़ा क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, find equivalent weight of H2O, find equivalent weight of H2O, वाटर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, चलिए निकालिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से, बहुत बड़ा नहीं है, आपको पता है वाटर का वैलेंसी फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको,
ठीक है। तो वाटर का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। जैसे आप लोगों को बोले 2H2O, आपको क्या दे दिया था? O2 प्लस क्या दे दिया था? देखिए 2H2O दिए थे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस दिए थे। लॉस ऑफ गेन और इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, कितना 4 है, तो हम एक मोल में लेंगे तो 2H2O दे देगा क्या चीज में? O2 हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस। तो हमारा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो कितना लॉस हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया हमारा वाटर का? 2। ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, मतलब 18। फॉर्मूला वेट वाटर का कितना? 18 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 2, मतलब वाटर का इक्विवेलेंट वेट हो गया 9। क्लियर है? अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इससे आगे का क्वेश्चन। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।